हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थ्योरम हमने 1.4 कल करी थी। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं थ्योरम 1.3 जो आपके 2013 में और 2019 में आई हुई है। तो देखो थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, पहले अपने स्टेटमेंट देख लेते हैं। माना एक दूरिक समष्टि x, d में थ्योरम अपन 1.3 कर रहे हैं जो 2013 में और 2019 में पूछी हुई है। माना x, d माना एक दूरिक समष्टि माना एक दूरिक समष्टि x, d में दूरिक समष्टि x, d में माना x एक दूरिक समष्टि x, d में a तथा b क्या है, परिबद्ध समुच्चय। a तथा b क्या है, परिबद्ध समुच्चय। a और b क्या है, दो आपके पास परिबद्ध समुच्चय। तब a यूनियन b भी x, d में परिबद्ध होगा। x, d में क्या होगा, परिबद्ध होगा। तब a यूनियन b भी x, d में क्या होगा, आपका बाउंडेड होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। अच्छी थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी, कुछ भी रह सकती है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे अपन, क्योंकि थोड़ी बड़ी थ्योरम है तो थोड़ा सा अपन इनको टुकड़े टुकड़े में अपन इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपन को दे रखा है कि x, d के आपके पास एक मैट्रिक स्पेस दे रखा है। x, d अपने पास क्या दे रखा है, मैट्रिक स्पेस दे रखा है। मैट्रिक स्पेस दे रखा है, इसका मतलब आपको पता है कि चार कंडीशन है। m1 क्या अपने पास क्या होती है कि d x, y के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि dx y इक्वल टू यदि 0 है तो इफ एंड ओनली x इक्वल टू क्या होता है, y होता है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, सिमेट्री की कंडीशन, dx y इक्वल टू क्या होता है, dy x होता है। फोर्थ कंडीशन क्या होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है कि dx y लेस देन किसी होता है dx z प्लस डी जेड वाई। ये तो आपके पास क्या होती है, मैट्रिक स्पेस की फोर्थ कंडीशंस होती है। ठीक है, अब आपको एक और चीज बताता हूं कि ए और बी आपके पास क्या है, परिबद्ध समुच्चय दे रखा है। ए आपको क्या दे रखा है, परिबद्ध समुच्चय दे रखा है। ए आपको क्या दे रखा है, बाउंडेड सेट दे रखा है, बाउंडेड। आपको पता है कि परिबद्ध समुच्चय का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी संख्या अपने को मिल जाएगा जैसे क्या है ये उससे मान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। परिबद्ध समुच्चय का मतलब ये बोल सकते हो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपके पास क्या हो गया, परिबद्ध समुच्चय हो गया। इस वाले मान से ये अपन यदि पूरा इन्फिनिटी बोले तो इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं कि सेट ए है ना, तो ए सेट को मान लो कुछ भी नोटेशन दे सकते हो, उससे क्या हो जाएगा, ये लेस देन इन्फिनिटी या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जिससे ये मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ए और बी आपको परिबद्ध समुच्चय दे रखा है, तो यहाँ पे देखो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। एक अपने पास देखो एक डायमीटर में और एक डिस्टेंस में अपने पास रिलेशन होता है। जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, ये सेट है, ये अपने पास मान लो पूरा ये सेट है। एक्स और वाई दो एलिमेंट है, मान लो ये एक परिबद्ध समुच्चय की अपन बात कर रहे हैं और अपन मान रहे हैं कि एक्स और वाई दो अवयव ले रहे हैं और वो कहां से ले रहे हैं, ए से अवयव ले रहे हैं। तो अपन एक रिलेशन देख रहे हैं, क्या रिलेशन देख रहे हैं, मान लो एक्स वाई यहाँ पे मान लो कहीं भी है, ये वाले पॉइंट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की डिस्टेंस होती है, मान लो इसके बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं अपन, जैसे मान लो इसके बीच की डिस्टेंस है x, dx, y। तो डिस्टेंस है वो x y के बीच में, ये दो पॉइंट x, y है। ये डिस्टेंस जो है वो पूरे पॉइंट पर, यहाँ पे मान लो ये पूरा a है ना, तो ये सतह पर मान लेते दो पॉइंट ऐसे हैं जो ये पूरा क्या कहलाएगा बताओ, ये डायमीटर तो कहलाएगा, व्यास ही तो कहलाएगा। तो ये वाला मान जो होगा वो आपका क्या होगा, डायमीटर से क्या होगा, कम होगा। अपन एक रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस के बीच में और डायमीटर के बीच में। डी ए का मतलब क्या है, डायमीटर बताया था ना, समुच्चय का व्यास क्या बताया कि उन दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं अपन, जो ए सेट में है वो दो बिंदु है, वो मान लो यहाँ पे सतह पे है, कहाँ पे, यहाँ पे सतह पे। तो ये जो पूरा हो जाएगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, व्यास। तो ये व्यास जो होगा वो हमेशा इस डिस्टेंस से अक्स जो वाई आपका ए सेट में कहीं भी है, मान लो ये कोई जरूरी नहीं है,
मान लो ये एक्स वाई यहाँ पे ले लिया, मान लो एक्स कोमा वाई, तब ये डायमीटर और ये डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों पॉइंट मान लो यहाँ पे एक्स कोमा वाई है, तब ये जो डायमीटर होगा वो डायमीटर से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मान लो पॉइंट यहाँ पे है तो ये डायमीटर से कम ही होगा, डायमीटर से कम ही तो होगा। तो अपन डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई जो होगा वो आपका डायमीटर से कम होगा, और डायमीटर तो क्या होता है हमेशा इन्फिनिटी से कम ही होता है भाई। डायमीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी से कम बोलते हैं, कम होता है ना। अब देखो यहाँ पे अपन क्या परिभाषा बढ़ा रहे हैं, देखो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। तो देखो माना, और थोड़ा अपन थ्योरम जब करेंगे ना, कर रहे हैं ना, तब अपन थोड़ा और समझ लेंगे। एक बार आपके लिए इतना ही काफी है। माना एक्स कॉमा डी आपके पास क्या है, एक दूरी समष्टि है। एक्स कॉमा डी क्या है, दूरी समष्टि है। माना एक्स कॉमा डी क्या है आपके पास, एक दूरी समष्टि है। चूंकि ए आपके पास क्या है, परिबद्ध समुच्चय, ए अपने पास क्या है, परिबद्ध समुच्चय, तब अपन इस रिलेशन को लिखेंगे परिबद्ध समुच्चय। तो देखो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए इनकी यदि अपन सुप्रीमम वैल्यू भी ले ले, इनकी अपन क्या ले ले, सुप्रीमम वैल्यू भी ले ले, एक्स और वाई के बीच की जो सुप्रीमम वैल्यू है उसको भी ले ले, तो वो भी वैल्यू क्या होगी आपकी, डायमीटर से कम ही होगी। जहाँ पे एक्स और वाई किसके अवयव होंगे, ए के अवयव होंगे, ये आपके लेस देन हो जाएगा किससे, डायमीटर ऑफ ए से, और डायमीटर किससे छोटा हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी से कम होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हुआ कि एक्स वाई ए का एलिमेंट थे, और तो सुप्रीमम वैल्यू भी ले लिया अपन ने एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस, वो भी क्या होगी, डायमीटर से या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी। ये तो हो गई आपकी परिबद्ध ए के परिबद्ध समुच्चय होने की परिभाषा। और साथ में आपको क्या रखना है, तथा बी भी क्या है, परिबद्ध समुच्चय। तो बी के लिए भी अपन ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बी के लिए क्या होगा, देखो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी के लिए सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, और एक्स और वाई कहां से बिलोंग करेंगे, बी से बिलोंग करेंगे। ये आपका किससे छोटा हो जाएगा, आपके डायमीटर ऑफ बी से छोटा हो जाएगा, और ये छोटा किससे होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा। तब आपको ये सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी भी आपके लिए क्या होगा, परिबद्ध समुच्चय होगा। और ए यूनियन बी को भी अपन को किससे दिखाना, छोटा पड़ेगा, इन्फिनिटी से कम दिखा देंगे, तब अपन कह देंगे कि ए यूनियन बी भी क्या आपका परिबद्ध है। तब सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। यहां से लिख लो, देखो तब सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी भी क्या होगा, परिबद्ध समुच्चय होगा या परिबद्ध होगा। एक्स कॉमा डी में आपको ए यूनियन बी आपको क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। तब आपके पास चार कंडीशन हो, तब निम्न चार स्थितियां उत्पन्न होगी। निम्न चार स्थितियां बनती है, और ये चार स्थितियां कौन सी बनती है, देखो ए यूनियन बी में कोई अवयव कब आता है, ए यूनियन बी में कोई अवयव कब आता है, जब दोनों अवयव ए से बिलोंग करे, तभी ए यूनियन बी में आ जाएगा। आपको बताया था, देखो एक बात बताता हूँ, ए यूनियन बी को और इंटरसेक्शन बी में क्या डिफरेंस होता है। ए कोई भी अवयव मान लो एक्स है वो ए यूनियन बी में है, ये एक्स है वो ए में है, मान लो एक्स किस में है, ए में है, तो ये एक्स है वो ए यूनियन बी में भी आ जाएगा ना। और एक्स है वो ए में है, एक्स ए में है, लेकिन वो अवयव एक्स है वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। एक्स है वो किसी भी सेट में हो, चाहे एक्स ए में हो चाहे एक्स बी में हो, तब भी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ए यूनियन बी में आ जाएगा। और एक्स है वो सिर्फ ए में है और एक्स बी में नहीं है, तब भी अपना ए यूनियन बी में आ जाएगा। लेकिन एक्स है वो ए में है, एक्स बी में है, तब एक्स क्या आता है आपका, इंटरसेक्शन में आता है। तो कोई अवयव को यूनियन में आने के लिए क्या होता है, कोई भी अवयव यूनियन में कब आता है, जब वो किसी एक सेट में होता है, तब वो यूनियन में आ जाता है। और इंटरसेक्शन में आने के लिए वो अवयव क्या होता है कि दोनों में होना जरूरी होता है, तभी वो आपका इंटरसेक्शन में आता है। यदि अपन बात करें एग्जांपल से, तो ए बराबर मैंने मान लिया 1 2, बी बराबर मान लो मैंने 3 4 मान लिया, तो मैं जब इसका ए यूनियन बी करूंगा तब इसका क्या हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4, और जब मैं इनके इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आएगा 5। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन में आने के लिए कोई भी अवयव 1 है वो इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है,
तो इंटरसेक्शन तो 5 आ जाएगा, जबकि यूनियन के हो जाएगा 1 2 3 4। तो कोई भी अवयव यूनियन में कब आता है, जब वो किसी एक सेट में होता है, और इंटरसेक्शन में आने के लिए वो अवयव क्या होना चाहिए, दोनों में होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखो 4 स्थितियां बनती है। 4 स्थितियां कौन कौन सी बनती है, मान लो अक्स और वाई दोनों क्या है, ए में है, अक्स और वाई मान लो दोनों बी में है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, अक्स ए में है वाई बी में है। फिर चौथी कंडीशन क्या है कि आपका अक्स बी में है और वाई किसमें, ए में है। तब ये 4 कंडीशन अपने पास क्या होगी, अराइज होगी। तो देखो पहली कंडीशन तो क्या है, अक्स और वाई क्या है, ए में हो। दूसरी कंडीशन अक्स और वाई क्या हो, बी में हो। तीसरी कंडीशन अक्स ए में हो और वाई किस में हो, बी में हो, तभी यूनियन में आ जाएगा। और अक्स मान लो बी में और वाई किस में, ए में, तभी आपका ए यूनियन बी में आ जाएगा। ए यूनियन बी में कोई अवयव कब आता है, जब वो किसी एक सेट में होता है। तो आपको नीचे तक दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो देखो हमने इस थ्योरम को कैसे प्रूव किया, थ्योरम थोड़ी सी लेंथी टाइप से, इसको समझना जरूरी है। देखो अपन ने क्या किया, अपन ने ये क्या था कि ये सेट मान लो ये है, ठीक है, ये सेट है, ये आपके पास डायमीटर और अपन डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं कि मान लो इसमें से अपन 2 पॉइंट लिए, कहीं भी ले लिए, मान लो ये 2 पॉइंट ले लिए, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो पूरे डायमीटर से तो क्या होगी, कम ही तो होगी भाई। ये जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट की, वो इस डायमीटर के जो पॉइंट है, डायमीटर तो ये होता है कि इन पॉइंटों के बीच में, डायमीटर तो यही तो होगा, डायमीटर ही पूरा, तो डायमीटर से तो क्या होगा, हमेशा ही कम होगा। डायमीटर किससे कम होगा, इन्फिनिटी से कम होगा। जब बी परिपथ समुच्चय होगा तो इसमें यदि अपने अक्स और वाई दो अवयव लेते हैं तो इनकी सुप्रीमम मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ले ली, वो भी क्या हो जाएगी, इस डायमीटर बी से क्या होगी, कम होगी। तब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए यूनियन बी भी आपका क्या होगा, परिपथ समुच्चय होगा। और ए यूनियन बी को परिपथ समुच्चय बताने के लिए अपने पास क्या केस अराइज हो सकते हैं कि अक्स और वाई मान लो ए में हो, अक्स और वाई मान लो बी में हो, अक्स ए में और वाई बी में हो, अक्स बी में और वाई ए में। इन चारों केस में अपन ये दिखाएंगे कि ए यूनियन बी क्या होगा, आपका बाउंडेड होगा। इतना आप नोट कर लो। फिर वन बाई वन हम केस की बात करते हैं। अब देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट अक्स वाई है वो किससे बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। अक्स वाई किससे बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। और ए अपने पास क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास अक्स कॉमा वाई किससे छोटी हो जाएगी अपने पास, ए से, डायमीटर ऑफ ए से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो अक्स वाई है वो ए सेट में है। अब आपको बताया कि ये अक्स वाई ए सेट में है, तो अक्स जो वाई है वो आपका सुप्रीमम वैल्यू ले रखी है। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे समझ सकते हो आप, अक्स वाई है वो ए में है, सुप्रीमम ऑफ अक्स वाई, और अक्स वाई है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से कम, ए से बिलोंग कर रहे हैं, और ये कम किससे हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ए से। अब ये जो सुप्रीमम अपन ने लिया है ये तब लिया है जब अक्स वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं। यदि अपन सुप्रीमम किस पे ले ले, ये जो अक्स और वाई दोनों किस में बिलोंग कर रहे, ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहे, अक्स और वाई किस में बिलोंग कर रहे, ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहे, तब dx y और dx y किससे बिलोंग करेंगे, ए यूनियन बी में आ जाएंगे ना। किसी एक सेट में आने के लिए, किसी एक सेट में कोई अवयव हो तो वो अवयव का वो यूनियन में भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब अपन ने क्या लिया, ये तो तब था सुप्रीमम जब अक्स वाई किससे बिलोंग करता है, ए से। अब की बार हमने सुप्रीमम किससे ले लिया, अक्स वाई है वो ए यूनियन बी में ले लिया, क्योंकि ये अवयव ए में है तो वो अवयव ए यूनियन बी में भी आ जाएगा। तो ये किसकी परिभाषा बन गई, ये बन गई अपने पास डिस्टेंस ऑफ ए यूनियन बी की, ये लेस देन हो गया डी ए से, और डी ए किससे छोटा हो गया आपके पास, इनफिनिटी से छोटा हो गया। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो गया अपने पास, बाउंडेड हो गया।
देखो अपन ने क्या किया है, अपन ने पहला केस लिया है एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। तो हमने इसकी परिभाषा लगाई, ए बाउंडेड सेट है तो सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, और एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। यदि यही यही अपन सुप्रीमम किस पे ले ले, अभी एक्स वाई ए से तो बिलोंग करते हैं, और यदि ये एक्स वाई अपन कैसे ले ले, ए यूनियन बी में आ जाएगा। भाई कोई एलिमेंट अभी बताया मैंने कि ए यूनियन बी में कब आता है, जब वो एक सेट में होता है। तो यदि सुप्रीमम अपन किस पे ले ले, एक्स वाई है वो ए यूनियन बी पे ले ले, और ये एक्स वाई किससे बिलोंग कर जाए, ए यूनियन बी से ले जाए, वो भी क्या होगा, इस वाले मान से छोटा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी किसकी, ए यूनियन बी वाले अवयव की, और लेस देन किससे हो जाएगा, डी ए से, और डी ए किससे छोटा हो जाएगा, इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे जो आपकी ए यूनियन बी है वो भी आपके पास क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, क्योंकि वो डी ए यूनियन बी किससे छोटा हो गया, इन्फिनिटी से छोटा हो गया। तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, परिबद्ध हो जाएगा। अब देखो दूसरा केस लेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी के लिए, वही सेम कंडीशन इसमें पड़ेगी। एक्स वाई है वो मान लो किससे बिलोंग करते हैं, बी से बिलोंग करते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, ये किससे छोटा हो जाएगा आपका, डायमीटर ऑफ बी से। तो यहाँ पे वही सुप्रीमम यदि अपन ले लेंगे किसमें, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि ये बी में बिलोंग कर रहे हैं तो यूनियन में भी आ जाएगा वही अवयव, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये छोटा हो जाएगा आपके पास डायमीटर ऑफ बी। ये बन गई अपनी किसकी परिभाषा, डी ए यूनियन बी लेस देन किससे हो जाएगा, डी बी से, डायमीटर ऑफ बी से, और ये लेस देन हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपके पास, परिबद्ध होगा। तो ये अपन ने इसके लिए प्रूव कर दिया। अब अपन करेंगे एक्स ए से बिलोंग करेगा, वाई बी से बिलोंग करेगा, ये लिख लो आप इतना। केस थर्ड देखो, अब केस थर्ड में दिखाना है ए यूनियन बी परिबद्ध। देखो केस थर्ड और फिर केस फोर्थ, दो केस में दिखाना है। तो देखो केस थर्ड, केस थर्ड में देखो एक्स है वो ए से बिलोंग करेगा, और वाई किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। एक्स है वो ए से बिलोंग करेगा, वाई बी से बिलोंग करेगा, और डी अपने को क्या दे रखा है, मैट्रिक दे रखा है। तो डी मैट्रिक दे रखा है, तब अपन इस पे क्या लगा सकते हैं, त्रिभुज ऐसमीका से। त्रिभुज ऐसमीका से क्या लिख सकते हैं बताओ, इसमें त्रिभुज ऐसमीका से डी एक्स वाई किससे छोटा हो जाएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। हमने क्या लिख दिया, देखो एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है, और वाई भी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बी से बिलोंग कर रहा है। ये हमने कैसे लिखा है कि डी इज मैट्रिक, डी क्या है अपने पास, मैट्रिक है। एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बी से बिलोंग कर रहा है, तब त्रिभुज ऐसमीका से हमने क्या लिख दिया, डी एक्स वाई लेस देन किससे हो जाएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब यहाँ पे देखो, अब अपन क्या करेंगे कि जो अवयव है अपने पास एक्स वाई ए बी, ये सारे अवयव किससे लेंगे अपन, ए यूनियन बी से लेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए को इंक्लूड कराओ अंदर, फॉर ऑल ऐसे लिखेंगे, देखो फॉर ऑल एक्स वाई ए कोमा बी, ये किससे बिलोंग कराएंगे, ए यूनियन बी से करवाएंगे। अब अपन जो अवयव लेंगे ना, एक्स अपन लेंगे वाई ए बी, ये सारे अवयव किसे लेंगे, ए यूनियन बी से करेंगे बिलोंग। कैसे करेंगे देखो, यहां पे लिखेंगे देन डी एक्स वाई लेस देन, यहाँ पे ए को इंक्लूड करा दो, डी एक्स कोमा ए प्लस डी एक्स कोमा ए प्लस डी ए कोमा वाई। हमने क्या लिखा है,
देखो अपन दो जेड वाले पॉइंट की जगह अपन ए ले रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स वाई ए कोमा बी है, वो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है। तो देखो डी एक्स वाई लेस देन किससे हो जाएगा, डी एक्स, यहाँ पे ए लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ए वाई, जेड के स्थान पर अपन वाई ए यूज कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड के स्थान पर अपन ए यूज कर रहे हैं। अब इसमें बी और इंक्लूड कराओ, तो देखो डी एक्स कोमा ए प्लस इसके अंदर क्या करा दो, बी इंक्लूड करा दो। तो बी इंक्लूड कराएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखो डी ए कोमा बी प्लस डी बी कोमा वाई। तो ये हो जाएगा अपने पास डी एक्स कोमा वाई, ठीक है, यहां तक क्लियर है। दोबारा देखो इसमें क्या किया हमने देखो ट्रायंगुलर इक्विलिटी लगाई है। क्या लगाई, ट्रायंगुलर इक्विलिटी क्या होती है, डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है जेड है ना, जेड नहीं ले रहे अपन, यहाँ पे पॉइंट जेड की जगह क्या ले रहे हैं अपन, ए ले रहे हैं, एक्स वाई ए बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो यहाँ देखो क्या बनेगी ट्रायंगुलर इक्विलिटी। इसका तो अपन सिर्फ यूज कर रहा है मैंने, इसमें तो क्या सिर्फ ये तो मैंने आपको यूज के लिए बताइए कि भाई ये हमने क्या करें, इस प्रकार से हम यूज कर रहे हैं। अपन जेड के स्थान पर यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ए यूज कर रहे हैं, जेड के स्थान पर क्या यूज कर रहे हैं, ए यूज कर रहे हैं। तो डी एक्स वाई लेस देन किस हो जाएगा, डी एक्स कोमा ए प्लस डी ए कोमा वाई, ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको ट्रायंगुलर इक्विलिटी से अपन इस चीज को लिखा है। यदि मैं डायरेक्ट इस चीज को लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर इक्विलिटी से इस चीज को अपन ने लिखा है। अब अपन ने देखो यहाँ पे क्या करवा दिया, बी इंक्लूड करा दिया। तो देखो डी ए कोमा बी प्लस डी बी कोमा वाई, यहाँ पे भी हमने क्या लगा दी, ट्रायंगुलर इक्विलिटी लगा दी। अब यहाँ पे अपन क्या लेंगे, सुप्रीमम वैल्यू लेंगे। अब सबकी सुप्रीमम वैल्यू किस पे लेंगे अपन, ए यूनियन बी पे लेंगे। तो सुप्रीमम ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये हो जाएगा अपने पास डी एक्स कोमा वाई लेस देन सुप्रीमम ऑफ एक्स कोमा वाई ए यूनियन बी, डी एक्स कोमा ए प्लस डी ए कोमा बी प्लस डी बी कोमा वाई। यहां तक आप देखो लिख लो।